पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 475 ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 33 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, गुजरांवाला, मियांवाली, बहावलपुर, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, रहीम यार खान, भक्कर और दीगर शहरों में की गई। लाहौर से जमाते अल हर्रार का खतरनाक दहशतगर्द भी गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, खुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और असलहा भी बरामद। मुल्क भर में आज यौम फजाया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सितंबर 1965 की जंग में पाक फजाया के शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। शाहीनों ने 6 और 7 सितंबर को भारतीय फजाया के 50 से ज्यादा तैयारे गिराकर जंग का पांसा पलट दिया था। पाक फजाया के पायलट्स ने अपनी हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया। आज मुल्क के तमाम छोटे बड़े एयर बेसिस पर 65 की जंग की यादगारों की नुमाइश की जाएगी। सितंबर 1965 के फजाई मार्के की याद में कराची में पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। PAF के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में शहीद राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास की भी शिरकत। कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के पार्लियामेंट के फैसले को 50 बरस मुकम्मल। यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर की मसाजिद और मदारिस में उलमा और खुतबा अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी डालेंगे। तहरीक ख़त्म नबूवत में जिद्दोजहद करने वाले अकाबरीन की जिंदगी से आगाह किया जाएगा। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी। सितंबर की बिल्स में सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 82 पैसे का इजाफा होगा। सीनियर सिफारतकार आमना बलोच सेक्रेटरी खारिजा तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। आमना बलोच 11 सितंबर से सेक्रेटरी खारिजा के ओहदे का चार्ज संभालेंगी। आमना बलोच बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में बतौर सफीर खिदमात सरअंजाम दे रही है। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी जरूरत है। 6 सितंबर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का दिन है। पाक फौज के शेर समंदर, फजा और जमीन पर इकबाल के शाहीन बनकर झपटे। दुश्मन फौज के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। मुल्क की खातिर ज़ाती मफाद और ख्वाहिशात को खत्म करें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे सरकूबी करेंगे। सियासी इख्तिलाफ को नफरतों में तब्दील न होने दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। हक की खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल फलस्तीन में आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी कर रहा है जो काबिल मुज़म्मत है। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। जंग सितंबर में दुश्मन के हमले और पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म तकरीब का हिस्सा। शफ़क़त अमानत अली ने नगमा पेश किया तो शोहदा की लवाहिकीन की आंखें नम हो गईं। तकरीब में अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। मादरे वतन का दिफा मजीद मजबूत। 2 नए बहरी जहाज PNS बाबर और हनैन पाक बहरिया में शामिल। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। किसी भी जारहियत से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का तकरीब से खिताब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा 2018 में तुर्की के साथ मिल्जम क्लास शिप्स बनाने का मुआहिदा किया। दोनों जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद हथियारों से लैस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। किसी जज ने फैसले से इख्तिलाफ नहीं किया। विफाकी हुकूमत की अपील मंजूर। 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कई नैब तरमीम के मेमार बानी पीटीआई खुद थे। दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की गई। बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके नैब तरमीम गैर आईनी है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई जलसे की जगह तब्दील कर दी। 8 सितंबर को जलसा अब संगजानी के बजाय मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। नोटिफिकेशन भी जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम अच्छा हो गया। शाहकोट, पिंड दादन खान, गिरदोनवा में भी बादल खुलकर बरसे। खेवड़ा और समनवाल में मकानों में पानी दाखिल। कई देहात का राबिता मेन सड़कों से मुनक़ता। जेहलम रोड कई किलोमीटर तक बह गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सीटीडी का पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 33 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट्स, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 डेटोनेटर्स और दीगर असलहा बरामद हुआ है। लाहौर से जमात अल हरार का खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़ा गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां मियांवाली, बहावलपुर, ननकाना और रहीम यार खान में की गई हैं। मजीद डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 33 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट्स, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 डेटोनेटर्स और दीगर असलहा भी बरामद हुआ है। लाहौर से जमात अल हरार का खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़ा गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां मियांवाली, बहावलपुर, ननकाना, रहीम यार खान में की गई हैं। इस्लामाबाद से खबर है, जहां पर सेक्टर F8 में फायरिंग हुई है। करेंसी एक्सचेंज का मालिक और सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गए। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खबर है इस्लामाबाद के सेक्टर F8 से, जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। इस फायरिंग के नतीजे में करेंसी एक्सचेंज का मालिक और सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गए, जबकि वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए हैं और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। राना उस्मान से हम मजीद बात कर लेते हैं। राना उस्मान, बताइएगा पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस क्या है अभी तक? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में वाकया निजी टावर में ये फायरिंग का वाकया हुआ है। फायरिंग से करेंसी एक्सचेंज के मालिक और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो जहाँ भाग हो गए हैं। दोनों की लाशें जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं, जबकि थाना मारगल्ला ने पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और FIR दर्ज की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद का बीड़ा भी उठा लिया है। 2 साल में 2200 ख्वाजा सराओं को हुनर के जेवर से आरास्ता किया जाएगा। ख्वाजा सराओं को ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कैलिनरी आर्ट्स, टेक्सटाइल और परफॉर्मिंग आर्ट सिखाई जाएगी। रोजगार कमाने में मुआविनत भी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद का बीड़ा उठा लिया गया है। 2 साल में 2200 ख्वाजा सराओं को हुनर के जेवर से आरास्ता किया जाएगा। ख्वाजा सराओं को ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और टेक्सटाइल, परफॉर्मिंग आर्ट भी सिखाया जाएगा, जबकि रोजगार कमाने में मुआविनत भी की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बोगस भर्तियों का मामला है। डेंगू में बोगस तकर्रियों पर इंक्वायरी का अमल शुरू हो चुका है। अप्रैल 2023 से जून 2023 में बोगस भर्तियां की गई। साबिक CEO डॉक्टर फैसल मलिक, डॉक्टर आसिफ और अकाउंटेंट आदिल नवाज शामिल थे। दरखास्त गुजार इंक्वायरी कमेटी के तलब करने के बावजूद साबिक CEO पेश नहीं हुए। मजीद मालूमात भी आपसे शेयर की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बोगस भर्तियों का मामला है। डेंगू में बोगस तकर्रियों पर इंक्वायरी का अमल शुरू हो चुका है। अप्रैल 2023 से जून 2023 में बोगस भर्तियां की गई। साबिक CEO डॉक्टर फैसल मलिक, डॉक्टर आसिफ और अकाउंटेंट आदिल नवाज भी शामिल थे। दरखास्त गुजार इंक्वायरी कमेटी के तलब करने के बावजूद साबिक CEO पेश नहीं हुए। मजीद क्या डिटेल्स है मोहसिन अलवी से हम जानेंगे। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अंदर बोगस भर्तियों का मामला है। जो
मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको बोगस भर्ती किया गया, उनके नामों पर अकाउंट बनाए गए, उनकी तनख्वाहें वसूल की जाती रही। अप्रैल 2023 से जून 2023 में बोगस भर्तियां जो की गई थी, जिसमें साबिक CEO डॉक्टर फैसल मलिक, डॉक्टर आसिफ और अकाउंटेंट आदिल नवाज जो है उनके खिलाफ जो है एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई, जिसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी जो तश्कील दे दी गई है। और इंक्वायरी कमेटी के तलब करने के बावजूद साबिक CEO जो है वो ताल पेश नहीं, जबकि उनका कहना है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। दूसरी जानब इंक्वायरी कमेटी जो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, जिसकी फाइंडिंग्स का जो इंतजार किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीवी ने माले मुफ्त दिले बेरहम की मिसाल कायम कर दी। बजट कवरेज के नाम पर 124 ऑफिसर्स और दीगर मुलाजमीन को करोड़ों रुपए से नवाजा गया। नियो न्यूज ने वजारत इत्तलात के दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए हैं। बोनस का ऐलान सिर्फ कौमी असेंबली हुदूद में काम करने वाली रिपोर्टिंग टीम के लिए था, मगर रिपोर्टिंग टीम के नाम पर आला ओहदेदारों से लेकर सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर तक सबने बहती गंगा में हाथ धोए। कौमी खजाने को 21 करोड़ 39 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। इसकी डिटेल क्या है, जावेद नूर हमें बताएंगे। जावेद, बड़ी अहम खबर है ये। जी बिल्कुल, न्यू न्यूज को जो वजारत इत्तलात की दस्तावेजात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक बोनस का जो ऐलान है वो सिर्फ कौमी असम्बली की हुदूद में काम करने वाली पीटीवी टीम के लिए किया गया था, लेकिन रिपोर्टिंग टीम के नाम पर आला ओहदेदारों, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर तक ने सभी ने इस बहती गंगा में हाथ धोए। और पीटीवी के बाद आला जो ओहदेदार हैं उन्हें 6,81,000 रुपए फीकस तक बोनस जो है वो मिला। इसके अलावा वजारत इत्तलात ऑफिस से ताल्लुक रखने वाले स्टाफ का बजट की कवरेज और पाकिस्तान टेलीविजन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वजारत इत्तलात के 17 अफसरों और एहलकारों ने भी पीटीवी के नाम पर लाखों रुपए बतौर बोनस हासिल किया। न्यूज डिपार्टमेंट जो है, इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविजन की जो वर्ल्ड चैनल है उसके जो अफसरान हैं उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। इसके अलावा पीटीवी के करंट अफेयर्स डिपार्टमेंट, पीटीवी की इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने भी ये बोनस जो है वो हासिल किया। इसमें डायरेक्टर करंट अफेयर्स ने 6,81,000 रुपए और करंट अफेयर के डिप्टी कंट्रोलर जो है उन्होंने 2,49,000। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद नूर। चौधरी शुजात हुसैन सियासी पारा कम करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। शहरी इक़्तिदार में सियासी जमातों की सरबराहों, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ियों और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद है। तारिक, किन सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं चौधरी शुजात हुसैन की? जी, बुजुर्ग सियासतदान साबिक वज़ीर चौधरी शुजात हुसैन के हवाले इस हवाले से मुलाकातें अहम है कि कल उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से ही मुलाकात की थी, जो उनके एक बड़ा शदीद इख्तलाफ के बावजूद कल वोट की फैमिली का इकट्ठा हुआ था। उसके बाद आज वो जो है इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने आते ही यहाँ से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज उनको साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मिले हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुसम्मी काफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद अली दुरानी जो है साबिक वफाकी वज़ीर, वो मुलाकात की हैं। आगे जो उनकी मुलाकात का शेड्यूल है उसमें चौधरी निसार अली खान से मुलाकात उनकी मुतवक्को है, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात मुतवक्को है और एजाज उल हक से मुलाकातें मुतवक्को हैं। तो इस उनका एक हफ्ते के इस्लामाबाद में क़याम होगा। इस दौरान वो जो है सीनियर सहाफ़ी, एंकर्स और सियासतदानों से मुलाकात करेंगे, जिनका मकसद मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करना है और मुल्क को आगे लेकर चलना है, मुल्क को इंतशार से बचाना है। तो वो ये इस मकसद के तहत इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका तारिक अजीज।